रौनक के बाजार देखा है मैंने, अब चाहते रोशन करने वाला कोई नहीं। शायद दिल्ली है जो जानती है कि जब चाहो किसी को अपना बना लो और जब चाहो अपने दिल से किसी को निकाल कर ये कह दो कि आप हमारे नहीं। दिल्ली वाले इस बात को बखूबी जानते हैं और समझते भी हैं कि सियासतदान हर बार सियासत की बात करते हुए अपना बन जाते हैं, लेकिन जब बात काम करने की आती है तो सब हाथ खड़े करके कहते हैं कि थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा मौका दीजिए, यहाँ हमारे हालात आपके पक्ष में ही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में गली गली जाकर, घर घर जाकर दिल्ली वालों के दिल में क्या कुछ चल रहा है, यही समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के सबसे बड़े मुद्दे, यानी कि करीब 16,300 से ज़्यादा बजट रखा गया शिक्षा क्षेत्र में, और कहा गया कि शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर काम भी किया है। सरकारी स्कूलों की दशा बदल दी गई और हालात ऐसे बदल दिए गए कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल तैयार किए गए। लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से निकालकर अपने बच्चों को सीधे सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाया, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना भी है। आंकड़ों में प्रदर्शित भी किया गया। लेकिन दिल्ली की जनता दिल से क्या कुछ सोच रही है एजुकेशन सेक्टर के बारे में? क्या शिक्षा के क्षेत्र में सच में विकास हुआ है? क्या इस बार अपने मत का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र के विकास के हिसाब से वो करते नजर आएंगे, या दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और, जहन में कुछ और मन की बात, दिल की बात कैसे जुबान तक आएगी, वही हम निकालने का प्रयास करेंगे। चलो समझ लेते हैं आज हम शादरा की इन गलियों में, शास्त्री पार्क में आकर कि आखिर क्या कुछ चला दिल्ली वालों के दिल में और क्या वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। गौतमपुरी की गली नंबर 10 ये जगह है जहाँ मैं गलियों में घूम घूम के लोगों से बात कर रहा हूँ। एक शख्स मुझे मिले, इनसे समझ लेते हैं ज़रा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में कितना सुधार हुआ, और सिर्फ केवल सरकारी स्कूलों की बात नहीं करते, एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं। कितना आपको लगता है कि विकास हुआ? ये इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपके घर के पास ही है। सर पहले से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। पहले इतना पढ़ाई पे फोकस नहीं था, टीचर वगैरह भी टाइम से अब आने शुरू हो गए और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। जैसे सफाई वफाई को ले लो और बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम टेबल है और स्कूल का मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़, बहुत सब कुछ बहुत बदल गया। आपके स्कूल यहाँ पर जितने भी हैं, कभी जाना हुआ सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूलों में पहले फैसिलिटी कहाँ थी सर? स्कूल पंखे कुछ भी नहीं था, साफ़ सफाई कुछ भी नहीं थी। और अब आप जाके देखो, बहुत साफ़ सफाई है, हर रूम में आपको पंखे मिलेंगे, AC हो गए, बहुत सारा प्राइवेट स्कूल से एकदम टच हो गया अभी। पिछले कुछ सालों में काम हुआ आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ है सर, बेहतर काम हुआ। बहुत बेहतर काम हुआ। इस पूरे इलाके में आपको लगता है कि एजुकेशन स्तर में सुधार हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। पहले कहाँ था? पहले कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चे टाइम से आ रहा है नहीं आ रहा है, टीचर टाइम से आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं था। अब टाइम टेबल भी होता है, सब कुछ है, पूछा भी जाता है, हाँ देखा भी जाता है। बिल्कुल जाता है सर। तो बहुत कुछ बदलाव हो गया है, साफ़ सफाई है। पहले स्कूलों में कोई गंदगी रहती थी, कुछ नहीं, अब तो बहुत साफ़ सफाई है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एजुकेशन के सेक्टर में, खासकर दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में कितना सुधार हुआ? दावे किए जाते हैं सरकारी स्कूलों की कायापलट कर दिया गया, बदलाव हो गया, 16,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है दिल्ली के अंदर। कितना दिखता है सुधार स्कूलों में? सुधार तो है सर काफ़ी स्कूलों में। कुछ स्कूल हैं जिनमें नहीं है ध्यान, बाकी काफ़ी स्कूलों में तो ध्यान दे रखा है सरकार ने। बदलाव हुआ है आपको लगता है? बदलाव हुआ बहुत। क्या क्या कभी स्कूल में जाना हुआ किसी सरकारी? हाँ, सरकारी में मेरा बच्चा पढ़ता है सर, टेंट वाले स्कूल में। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ता है? लड़की भी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, 3री क्लास में सर। 3री क्लास में जी। पिछले 2-3 सालों में कितना बदलाव हुआ? हर साल कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, अगर मैं ऐसे पूछता हूँ, पहले और अब में कितना अंतर आ रहा है? पहले सर स्कूलों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बच्चे कुछ खेल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पता नहीं। अब तो काफ़ी ध्यान है स्कूल में, काफ़ी बदलाव है स्कूलों में। टीचर्स देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ? टीचर देखते हैं सर, काफ़ी देखते हैं, टीचरों को भी ध्यान में रख रखा है। अच्छा, तो जगह जगह जाकर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, गली गली घूमकर दिल्ली वालों के दिल की बात आपको समझाने का प्रयास करें। एक शख्स और मिले, ज़रा समझाइए मुझे कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में या फिर एजुकेशन के सेक्टर में कितना सुधार हुआ आपके हिसाब से, हुआ या फिर नहीं हुआ? बहुत सुधार तो खैर हुआ, बट 20%। लेकिन हाँ, अभी भी स्थिति ऐसी है गवर्नमेंट स्कूलों की, नहीं पढ़ा सकते स्कूलों में, प्राइवेट की तरफ भागता है बच्चों को लेकर। और प्राइवेट स्कूलों की फीस तो अलाउड ही नहीं, जमा करने से पहले सैलरी निकल जाती है, बहुत नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसी हाल है, वहाँ पढ़ाई नहीं है, वहाँ पढ़ाई है तो वहाँ पैसा नहीं है प्राइवेट में, हमारे लिए मिडिल क्लास लोगों के लिए। आपको लगता है शायद एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जो विधानसभा चुनाव में असर डालेगा? असर डालेगा, बिल्कुल सर। एजुकेशन से मस्त, एजुकेशन सबको चाहिए होता है, बस मिले, जहाँ मिलता है वहाँ पैसा चाहिए होता है, जहाँ फ्री में मिलता है वहाँ वो मिलती है, एजुकेशन ही नहीं मिलता। एजुकेशन, और शायद यही टेंशन रहती है। टीचर वगैरह भी नहीं है, बहुत सुविधा नहीं है अभी, डेवलपमेंट है ही नहीं अभी स्कूल के।
सरकारी स्कूलों के हालात कितने सुधरे जो दावे किए जाते हैं? यही बता सकते हैं सर हमारे। इन्होंने तो बता दिया, आपने क्या सुना? सर मैंने कुछ नहीं सुना, मैं अपने सामान में ध्यान दे। अब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ पढ़ते हैं, हमारे प्राइवेट में पढ़ते हैं। प्राइवेट में पढ़ते हैं। प्राइवेट की फीस कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है फीस तो। लगता है कि कम हो जाती, अगर थोड़ा सा हिसाब बन जाता, गरीब आदमी के बारे में सोचा है, कुछ हिसाब बनाया जाए तो सुधार हो सकता है। अगर जो सुधार होता सर तो फिर अच्छा रहता है। सरकार का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बजट है इस बार 16,000 करोड़ का। आपको लगता है अगर वो इन्वेस्टमेंट होगा तो बाकी चीज़ों को मैनेज करने में आसानी मिलेगी, हायर स्टडीज़ में जाने में सर आसानी अगर तो सही तरीके से पैसे लगे तो जब तो सारा तो मिल बांट के खा जाते हैं। ये स्कूलों में क्या होता, कुछ नहीं लगता इनका, सब खा जाते हैं, कुछ नहीं होता स्कूलों में। कुछ नहीं होगा। नहीं होता, कुछ नहीं होता। कितने स्कूल की फीस है आपके बच्चे की? सर हमारे 1550 रुपये एक बच्चे की? एक बच्चे की फ़ीस है हमारे। हर साल बढ़ रही है? हर साल बढ़ती है। तनख्वाह नहीं बढ़ रही लेकिन तनख्वाह कुछ नहीं बढ़ रही, काम धंधे भी नहीं है। कहाँ है काम धंधे, परेशान है पब्लिक, बेरोजगारी फैली। सही कह रहे हैं बाबू जी। सरकारी स्कूलों में कितना सुधार हुआ आपके साथ? कोई सुधार अब नहीं हुआ, अब नहीं हो रहा जी, पहले था। पहले था? हाँ जी। पहले कब था इस तरह बाबू जी? पहले यही मोदी के टाइम पर, मोदी जी के टाइम पर कुछ नहीं था। जिस टाइम मोदी जी हैं तो सही, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। दिल्ली सरकार काम कर रही है आपको लगता है? दिल्ली सरकार पूरा काम कर रही है, पूरा काम कर रही है। पूरा काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ये कहते हमको नजर काम आते हैं। करने को कहाँ दे रहे हैं, कोई भी काम नहीं करने दे रहा उनको तो। आपको लगता है हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर छोटे बच्चों के लिए जी। दिल्ली सरकार ने कितना काम किया? आपके लिए कितना काम बड़ा किया, मुद्दा? शुरू में काम किया जब तक मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर थे। हाँ। जब अरेस्ट हो गए उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। नहीं हुआ। आतिशी कैसा काम कर रही है? आतिशी भी कोई काम नहीं कर रही है किसी अच्छा, तरह। विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा आपके लिए एजुकेशन रहने वाला है? बहुत बड़ा मुद्दा है जी, बड़ा मुद्दा एजुकेशन का बहुत बड़ा मुद्दा इस है एजुकेशन को ध्यान में रख के पिछली बार सरकार बनी थी, जी। दूसरी बार आए थे जी। ये कहते हुए कि एजुकेशन में बदलाव करेंगे। आपको लगता है ये बड़ा मुद्दा इस बार भी विधानसभा चुनाव में हाँ रहेगा? जी, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल रहेंगी करेगा। चीज़ें? हाँ जी, रहेंगी जहन में चीजें? बिल्कुल बिल्कुल रहेगी जी। मुझे क्या मानते हैं, कहाँ सुधार है कहाँ नहीं है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है? शिक्षा और स्वास्थ्य में तो बहुत अच्छा सुधार है सर, बहुत अच्छा केजरीवाल जी ने किए हैं। इससे अच्छा पहले था ही नहीं, केजरीवाल जी जो किए हैं बहुत अच्छा किए सर जी। एजुकेशन में क्या क्या सुधार हुआ? बहुत अच्छा सुधार है, स्कूल बहुत बढ़िया बना हुआ है, पहले ऐसे टूटा फूटा था, बहुत बढ़िया स्कूल मैं बना आ हुआ रहा था, देखा मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज है आपके बाहर। जी। ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो है हालांकि पहले से प्रपोजल में था, लेकिन इसके बनने से यहाँ पर बहुत विकास हुआ। बिल्कुल हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। केजरीवाल जी के आने से सब कुछ में विकास हुआ है सर, बहुत अच्छा विकास है। विधानसभा चुनाव में कितना अहम मुद्दा रहने वाला है एजुकेशन इस बार? बहुत बड़ा मुद्दा है एजुकेशन, बहुत बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है जी। एजुकेशन कितना बड़ा मुद्दा है इलेक्शन में? आइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ एजुकेशन थोड़ा बहुत उधर इस तरफ। काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अच्छा, वजह? वजह तो यही है कि एक तो नेट पेपर के अंदर ये इतनी धांधलीबाजी जो हुई है, ये सबसे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। इनके जो टाइम है इनके मतलब ख़राब हो रहे हैं, और ये हो रहा है जो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा तो यही रहे। तो दिल्ली विधानसभा में लोगों के दिमाग में रहेगी ये बात? बिल्कुल नीट रहेगी, में ऐसा हुआ, बिल्कुल नीट रहेगी, में ऐसा हुआ, बिल्कुल तमाम रहेगा, पेपर लीक की बात आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे रहेगा। मेहनत करते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। बिल्कुल, ये सारी बिल्कुल। चीज़ें रहेंगी जहन में आपके? अच्छा, दिल्ली में शिक्षा को लेकर अगर बात करूँ, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ये दावा करती है बार बार कि भाई एजुकेशन में हमने बहुत विकास किया, 16,000 करोड़ बजट है हमारा, सरकारी स्कूलों में सुधार कोई हुआ। विकास नहीं हुआ है इतना ज़्यादा। अच्छा, तो आप किसी से अभी खुश नज़र नहीं आ रहे? नहीं, न केंद्र से न राज्य से, किसी ने कुछ नहीं किया आपको लगता है? सिर्फ बातें रहीं? बातें हैं, नेता लोगों की सब बातें रहती है, बाकी करने के नाम पे जब कुछ नहीं होता। कोई कुछ नहीं होता। शायद यही सोच है, यही बातें हैं, यही स्थिति है जो समझाने के लिए काफ़ी है। बाबूजी नमस्कार। बात तो सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? घूम रहे हैं ऐसे देख अच्छा, जरा बाबूजी बताइए, घर में जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी में प्राइवेट में? प्राइवेट में पढ़ते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूल में कितना सुधार हुआ? सरकारी सुधार तो सारा ही है। सुधार तो कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई खाली पड़ा हुआ, कहीं पानी भरा हुआ, तो सुधार तो सभी तरह से है। हाँ, सुधार तो सभी तरह से, सुधार की कोई वाली बात नहीं है, लेकिन सुधार सीमित से ज़्यादा है। लेकिन मुझे कैटेगरी नहीं बन पा रही इन लोगों की। कैटेगरी बन जाए जब सुधार होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, सब जगह एक सा होना चाहिए आपको हाँ, लगता है? जी, कहीं सब- बहुत अच्छे स्कूल बन गए, कहीं बेकार खड्डे पड़े हुए हैं, उससे क्या फ़ायदा है? कहीं बच्चे परेशान हो रहे हैं, कहीं की दीवार गिर रही है, कहीं की छत गिर रही है, ये भी तो समस्या है। अब पानी ज़्यादा बरसात और पानी भर जाएगा। सब विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार? विधानसभा में तो जो भैया काम सही करेगा भाई मुद्दा रहेगा, जो काम सही करवाएगा उसी का चांस रहेगा, और तो चांस बिगड़ेगी फिर है सारे। तो यही सोच है, यही बातें हैं, यही बातें अपनी हिसाब से समझाते हुए लोग नज़र भी आते हैं। इस जगह पर घूम घूम से हम लोगों से बात कर रहे हैं, घूम घूम के लोगों से ये समझ रहे हैं कि आखिर दिल में क्या बातें हैं, जुबान पर वो बात कैसे आती है,
आखिर सच में शिक्षा का मुद्दा उनके जहन में है या फिर नहीं है, और होना भी चाहिए। जब घर के बच्चे स्कूल जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में तो वहाँ पर फीस इतनी हाई होती है कि शायद आम आदमी खर्च करते हुए 100 बार सोचता है, और जब सरकारी स्कूलों की बात आती है तो दावों पर भी यकीन करना उसके हिसाब से कितना सही है और क्या वो महसूस करता है, यही जानने की हम कोशिश करें। कहीं और भी चलते हैं, वहाँ भी समझ जो है वो स्कूल में बेंचेस थी, अब हैं या सब कुछ है? अब तो बेंचे हैं। सब अच्छा है। पहले से कितना विकास हुआ, कितना स्कूलों में अंतर नजर आ रहा है, बताओ तो अनु सही। गई थी। कैसा बताओ। कितना बदलाव नजर आता है स्कूल में? बहुत बदलाव नजर आता है, काफ़ी अच्छा हो गया पहले से। अच्छा, टीचर्स पूछते हैं पढ़ाई में क्या करा बच्चे ने, आप लोग को बुलाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, आप लोग बताते जाते हैं? हैं, किससे पूछो? टीचर बताते हैं, बताते हैं क्या क्या बताते हैं टीचर्स? न्यू बताते हैं कि कैसे पढ़ रहे हो आप, हैं कैसे पढ़ रहे हो आप। कैसे पढ़ रहे हो आप, ये पूछते हैं। हाँ, और क्या क्या कहते हैं? कहते हैं अच्छा पढ़ रहे हो। मैं कहती हूँ स्कूल जाने का मन करता है? हाँ। अच्छा लगता है स्कूल जाने में? कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं 7th में? नहीं 6th में हूँ मैं। 6th में पढ़ती हो? 7 नंबर वाले स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो यही सोच है। बड़े तो अपनी बात बताते ही हैं, छोटों से पूछ लिया जाए तो आप समझ जाएंगे कि आखिर स्थिति क्या कुछ चल रही है। लोगों से समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हम घर घर जाकर गली गली जाकर दिल्ली वालों की दिल की बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कहीं और भी चलते हैं। तो शास्त्री पार्क की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं। एक शख्स मेरे साथ और हैं। दिल्ली में एजुकेशन में कितना सुधार हुआ या नहीं हुआ? बहुत अच्छा हुआ सर, क्या क्या हुआ? पढ़ाई शिक्षा में बहुत अच्छा हुआ। केजरीवाल सरकार ने बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया रहा जी। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरा तो खैर प्राइवेट में है। प्राइवेट में? हाँ, प्राइवेट स्कूलों में कितना फीस को लेकर ज़्यादा बढ़ोतरी होती है या नहीं होती? कितनी टेंशन रहती है? टेंशन तो रहती है सर। कितनी फीस जाती है बच्चों की? 1000 रुपये 1000 रुपये जाती है। जी। अच्छा, ज़रा समझाइए। केजरीवाल सरकार दावे भी करती है कि भाई बड़े बच्चे हैं उनके लिए हायर स्टडीज़ के लिए हम लगातार सोच रहे हैं। 16,000 करोड़ का बजट है। आपको लगता है वो बजट यूज़ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। हो रहा है। हाँ, शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा कर रही है दिल्ली विधानसभा सरकार। चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार आपके लिए? दिमाग में रहेगा कि भाई हाँ एजुकेशन में काम हुआ या नहीं हुआ? बहुत अच्छा हुआ है सर। हुआ है। मुद्दा रहेगा आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल वोट डालने जब जाएंगे सोचेंगे इस बारे में? बिल्कुल है? बिल्कुल सोचेंगे। तो शायद यही सोच है लोगों की। जी जी। वोट डालोगे? अभी नहीं? डाल दिया। कौन सी कितने 19 साल के हो गए? पढ़ाई करते हो? 18 नहीं, अभी पढ़ाई कुछ नहीं, मैं काम करता हूँ। अच्छा। माता जी, एजुकेशन के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में कितना सुधार हुआ? स्कूलों की दशा बदली या जैसा चल रहा था वैसे चल रहा है? ठीक ठाक ही चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मदर रोड में पढ़ता है एक लड़का, तो पहले तो दोनों इसी में थे। अब एक लड़की उसमें गई विक्टोरिया में, छठी क्लास में, वो विक्टोरिया में गई। तो विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है शिक्षा का मुद्दा? काम हो रहा है या नहीं हो रहा? दावे किए जाते हैं, है? शिक्षा में काम तो हो रहा है। अच्छा काम हुआ? हाँ, अच्छा काम हो रहा है, काम तो हो रहा है, काम हो रहा है। काम। और सरकार दावे करती है कि भाई हमें काम करने से रोका जा रहा है। वो रोकता कौन है? जिसे करना होता है वो करता ही है, वो तो बहानेबाजी है कि कोई करने देता ही है, तो बहानेबाजी है। जिसे करना होता है वो करता ही है, करता ही है। जिसको करना है वो करके मानेगा। जिसे करना है वो करके ही मानेगा। वही सोच है और शायद वही बातें भी हैं। कुछ और लोग मेरे साथ हैं। सरकारी स्कूलों में कितना सुधार, और अगर एजुकेशन के सेक्टर की बात करूं कितना विकास आप मानती हुआ या नहीं हुआ? जी बहुत 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 बढ़िया हुआ है। पहले मतलब इतनी गंदगी, इतना बुरा हाल रहता था सरकारी स्कूलों का। अब मेरी बेटी पढ़ती है खुद की, वो बहुत ज़्यादा ऐसा बताती है कि मैम मम्मी बहुत अच्छा, सब कुछ सुधार बहुत अच्छा हुआ है, केजरीवाल ने बहुत ही बढ़िया कर दिया है। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? यहाँ C1 में पढ़ती हैं वो। अच्छा जी, तो पहले के मुकाबले बहुत सुधार हुआ? बहुत सुधार हुआ है, हर चीज़ में सुधार हुआ है। पानी में, बिजली में, वहाँ पंखे तक यूँ हिलते थे पहले, अब हर चीज़ की सुविधा है। अच्छा, आपको लगता है कि एजुकेशन का मुद्दा विधानसभा चुनाव में लोगों की सर चढ़ के बोलेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, लोगों के लिए मुद्दा रहेगा? रहना चाहिए। इस बारे में मुझे तो नहीं पता खैर, पर रहना चाहिए। जो काम हुआ है उस हिसाब से लोग सोचेंगे। जी, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और लोग भी हैं, एक दुकान के अंदर चल लेते हैं, लोगों से बात करते हैं। अच्छा, एजुकेशन का मुद्दा कितना बड़ा आपको लगता है? सरकारी स्कूलों में सुधार की बात की जा रही है, तमाम बातें की जाती हैं, तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि एजुकेशन में जो 16,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का, उसके हिसाब से काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? देखो जी, एजुकेशन का मुद्दा तो सबसे बड़ा होना चाहिए। देश में अगर शिक्षा अच्छा हो उस पर जाएगी तो देश का विकास तो ऑलरेडी होगा। अगर शिक्षा ही नहीं बचेगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा?
और अभी दिल्ली में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में फ़िलहाल तो पीछे काफ़ी काम अच्छा हुआ पहले के मुकाबले। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो अच्छा हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले के हिसाब से। अब में इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरे खुद के बच्चे सरकारी में उसमें प्राइवेट में पढ़ते थे, ठीक है, मैंने उनको निकाल करके खुद सरकारी में डाला है। अच्छा। जबकि अच्छा खासा मेरा काम है, फिर भी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लेकिन मैं देखते हुए उनको कि भाई सरकारी में जो है अच्छा इस टाइम इम्प्रूवमेंट हुआ है। कैमरे वगैरह, टीचर वगैरह टाइम पे आ रहे हैं, काम भी हो रहा है। और अगर बच्चा स्कूल हमारा नहीं जाता है, सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं, तो कॉल आता है वहाँ से कि बच्चा क्यों नहीं आया। अच्छा जी, मैसेज भी आता है, कॉल भी आता है, बच्चा क्यों नहीं आया आपका। और ये तो सब ये विकास प्राइवेट स्कूल्स में तो हमेशा होता था। प्राइवेट में तो देखो, प्राइवेट वाले फीस लेकिन सरकारी में कभी सोचा था ऐसा? कभी नहीं सोचा था जी। सरकारी में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट कभी नहीं सोचा था हमने। कैमरे हैं, सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए। अब आगे भी एक एक्सीलेंस कर दिया है स्कूल को, तो उसमें भी आप पढ़ाइए बच्चों का। बच्चे का अगर अच्छा ब्रेन है तो एक्सीलेंस में पढ़ाइए, सरकारी है वो भी। और बच्चों को स्टार्टअप्स के लिए डेवलप कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ लाइए, उस पर काम करिए, दिल्ली सरकार पैसा देगी आपको। ये सब बातें चल रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ज़रा समझा दीजिए, एजुकेशन का मुद्दा विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा? बड़ा मुद्दा रहेगा जी, बड़ा मुद्दा रहेगा। जहन में रहेगा जब आप वोट ध्यान में रहेगा कि अगर एजुकेशन पे कोई पार्टी, कोई भी है, हम पार्टी का वो नहीं करते, एजुकेशन का करेगी तो हम उसको जो है वोट देंगे, सीधी सीधी बात। तो गली में हम आ चुके हैं, एक और गली है, और गौतमपुरी, ब्रह्मपुरी, यमुना विहार, इसी पूरे इलाके में हम लगातार घूम रहे हैं। अच्छा, ज़रा समझाइए मुझे कि सरकारी स्कूलों में कितना सुधार हुआ? सरकारी स्कूल में बहुत अच्छा वो सुधार है, मतलब बच्चे पढ़ाई भी अच्छी होती है और बच्चे काफ़ी सुधर भी चुके हैं। जैसे बिगड़े हुए तो बहुत से बाहर घूमते थे, मतलब काफ़ी सही हो गए हैं।